हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की यूनिट नंबर 3 इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। और ये जो नोट्स हैं वो तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं भाई सेशन नंबर 1 से। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में है ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो कि हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस ये है कि वो फिजिकल पार्ट के अंदर नहीं आता, मतलब उसे हम ऐसे टच नहीं कर सकते। इसका काम क्या होता है कि हार्डवेयर से जो हम काम करवाना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक्स रेंडर करने का इसका काम होता है। ग्राफिक्स रेंडर यूजुअली एग्जांपल लेते हैं गेम्स में होता है। गेम्स इसका काम करवाएगा, मतलब जो हम इससे चाहते हैं कि ग्राफिक कार्ड काम करे वो कौन कराएगा? गेम्स कराएंगे। तो गेम्स क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से वो काम करवाता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑब्वियसली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी के ऊपर और चीज़ें भी वर्क करती होती है, राइट। एज सुन एज वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं यूबंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस। जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जैसे ब्राउजर, गेम्स, ऑफिस टूल्स, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं। कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं? बहुत बेसिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले थे हम इस सेशन में, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्ट करने के लिए पहले हम पावर बटन ऑन करते हैं CPU में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसे हम बायोस कहते हैं। बायोस की फुल फॉर्म आती है हमारी MCQ में, तो इसलिए इसे देखना इंपॉर्टेंट है। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। हो सकता है तुम्हारे इस बार एग्जाम में आ जाए, दोबारा पढ़ रहा हूँ। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, बायोस की वो है हमारी फुल फॉर्म। एज सून एज इट इज स्विच्ड ऑन, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट हम ऑन करते हैं पावर बटन, स्टार्टिंग में एक बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसे बायोस कहते हैं। बायोस क्या करता है? पहले एक सेल्फ टेस्ट रन करता है। अगर उसमें हमें दिखता है कि सारे टेस्ट हमारे पास हो रहे हैं, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट होता है। तो बायोस पहले सेल्फ टेस्ट रन करेगा, उसके बाद सारी चीज़ें अगर फाइन होती हैं सिस्टम में, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट हो जाता है। लॉगिन एंड लॉगआउट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि तुम्हारा कंप्यूटर लॉग्ड है, उसमें तुम्हें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है, राइट। और जब भी तुम उसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो उससे वो तुम्हारा पासवर्ड मांगता है, और अगर तुम उसमें करेक्ट पासवर्ड डाल देते हो तो कंप्यूटर पहचान लेता है कि ये ऑथराइज्ड पर्सन है और इसे काम के लिए अलाउ कर देना चाहिए। और काम खत्म करने के बाद तुम्हें लॉग आउट कर लेना चाहिए, लॉग आउट या साइन आउट कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा कोई भी वो काम कोई देख ना पाए, राइट। अगर वो देखना चाहे तो उसे पासवर्ड पता होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी कंप्यूटर उसे एज एन ऑथराइज्ड पर्सन रिकॉग्नाइज करेगा और उसे काम देखने देगा। कीबोर्ड के कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। कंट्रोल कीज, एंटर की, पंक्चुएशन कीज, विंडोज की। बहुत इजी से हैं। कंट्रोल कीज क्या होती है? जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ये स्पेशल कंट्रोल कीज होती हैं और इनका अपना अपना फंक्शन होता है डिपेंडिंग ऑन कि ये कब और कहाँ यूज हो रही है, राइट। एंटर कीज और रिटर्न की का यूज कहाँ होता है? जैसे तुम्हारी लाइन यहाँ पे एंड हो गई है या फिर तुम्हें न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, तो तुम एंटर प्रेस करोगे तो दूसरी लाइन में आ जाते हो, राइट। बाकी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर में, जैसे किसी की टास्क को कंफर्म करने के लिए, गेम्स में गाड़ी के अंदर बैठने के लिए, राइट। ऐसे अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर। पंक्चुएशन कीज, पंक्चुएशन ये मार्क्स होते हैं, हमने फर्स्ट वाले यूनिट में पढ़ा था, कम्युनिकेशन स्किल्स वाले में पढ़ा था। ये वाला जो एरिया है, रुको मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ पे ये कीज़ होती है, यहाँ पे पंक्चुएशन कीज़ होती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विंडो की। विंडो की क्या करते हैं? जैसे ये है हमारी विंडोज़ की, इसको प्रेस करने के बाद तुम्हारा स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, मतलब स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। नेविगेशन कीज, नेविगेशन का मतलब होता है मूव करना, तो नेविगेशन कीज का काम भी होता है तुम्हें मूव कराना। कहाँ पे? होम पे, एंड पे, पेज अप, पेज डाउन करने के काम आती है ये। और उसके बाद लास्ट हमारा कमांड कीज। कमांड कीज जैसे इंसर्ट, कुछ चीज़ हमें इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, और बैक स्पेस, ये सारी कमांड कीज होती है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। कंट्रोल कीज हमारी ये है, राइट। ये वाले पेन से बताता हूँ। ये है हमारी कंट्रोल कीज़, ये है हमारी फंक्शन कीज़। 12 होती है फंक्शन कीज़, तुम्हें पता होगा। और नेविगेशन कीज़ यहाँ पे है, ये है हमारी नेविगेशन कीज़। पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट वाली यहाँ पे होती है। नीचे मूव करते हैं यूजिंग अ माउस कैसे यूज़ करते हैं? बहुत बेसिक है, तुम्हें आता होगा, फिर भी देख लेते हैं। रोल ओवर और होवर, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसे तुम अगर माउस उसके ऊपर सिर्फ लेके जाओगे उस फाइल की डिटेल हमें पता चल जाती है, राइट। किसी भी फाइल के ऊपर अगर हम सिर्फ कर्सर ला के रख दें तो एक बॉक्स टाइप का ओपन हो जाता है, राइट। उसमें हमें उसकी डिटेल्स टाइप की पता लग जाती है। ये देखो, यहाँ पे मैं बस कर्सर को लेके गया हूँ और हमें यहाँ पे स्पेस, फ्री, टोटल साइज़ दिखा रहा है, राइट। तो ये डिटेल्स बता दे रहा है उस चीज़ की। वैसे ही कोई और फाइल की उसमें तुम ले जाओगे तो फाइल की डिटेल बता देता है वो। तो ये काम होता है रोल ओवर और होवर का। अब हम जाते हैं अपने स्लाइड पे। पॉइंट एंड क्लिक, एज यू मूव द माउस ऑन द डेस्क अ पॉइंटर मूव्स कॉरेस्पॉन्डिंगली ऑन द स्क्रीन। ओके, माउस अलाउज यू टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन, व्हेन यू क्लिक अ पर्टिकुलर फाइल इट गेट्स सिलेक्टेड।
क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाती है, बस इतना ही काम है इसका। ड्रैग एंड ड्रॉप, अब मान लो ये फाइल है हमारी यहाँ पे, हमें इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसे क्लिक करते हैं एंड देन होल्डिंग द माउस बटन, उसको वहीं पे होल्ड करना है, मतलब प्रेस करते रहना है उसे, फिर ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लाना है। जब तुम कर्सर छोड़ दोगे तो वहाँ पे वो ड्रॉप हो जाएगा। डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाता है, राइट, फाइल ओपन हो जाती है। सेशन नंबर 2 पे मूव करते हैं, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। बेसिक फाइल ऑपरेशन क्या क्या है उनमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो फाइल एंड फोल्डर के बारे में पता है तुम्हें, जैसे जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कंप्यूटर में वो फाइल्स के अंदर स्टोर होती है। फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल कैन बी स्टोर्ड, जहाँ डिफरेंट टाइप की फाइल स्टोर होते हैं उसे फोल्डर कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ईच फाइल इज गिवन अ पर्टिकुलर नेम एंड फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात आई गई है तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्रिएटिंग अ फाइल कैसे क्रिएट करनी है, टेक्स्ट एडिटर ओपन करो, अपने आइडियाज़ उसमें लिखो और उसे सेव कर दो और उसके बाद .txt एक्सटेंशन दे दो। ये आता है हमारे MCQ में कि यार टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो .txt होगा, राइट। इमेज का क्या होता है, .png होता है। तो ये कुछ देख के चल जाना, तुम्हें MCQ में आ जाते हैं ना यार। क्रिएटिंग अ फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, कहीं भी लोकेशन चूज़ करो जहाँ पे तुम्हें फोल्डर सिलेक्ट करनी है। अभी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप। अभी करके दिखाऊँ क्या, चलो तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो इसको हमने नीचे कर दिया, यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे गए, न्यू पे क्लिक करा तो फोल्डर का ऑप्शन आ गया। फोल्डर को हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे तुम इसे रीनेम भी कर सकते हो, ABCD कुछ भी, ठीक है, और एंटर करोगे तो ये टास्क हमारा डन हो जाता है। फाइन, तो क्या खुल गया भाई, क्रिएटिंग अ फोल्डर हमने सीख लिया। कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में जान लेते हैं अब। कंप्यूटर की केयर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यार ये जो डिवाइसेस रहते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, राइट। तो अगर हम इसकी अच्छी से केयर करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो इसे हम ज़्यादा समय तक चला सकते, पैसे भी बच जाएंगे और हमें ज़्यादा ऐसे बार बार खरीदने नहीं पड़ेंगे ये डिवाइसेस, राइट। तो कुछ बेसिक टिप्स हैं इसके लिए। कीबोर्ड के लिए सबसे पहले है कि उसके ऊपर कुछ खाना नहीं है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर फंस जाती हैं तो फिर उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तुम सॉफ्ट ब्रश से क्लीन उसे कर सकते हो। स्क्रीन की कैसे केयर करनी है, बेसिकली गिरने से बचाओगे तो स्क्रीन टूटेगी नहीं। कंप्यूटर के उसमें बताएं तो यार अगर तुम उस पर कोई नुकीली चीज़ नहीं लगा रहे हो तो स्क्रीन बच जाती है। बाकी उसकी केयर कैसे करनी है, उसे साफ़ कर दिया करो कभी सॉफ्ट क्लॉथ से, राइट। बी केयरफुल विद फूड एंड ड्रिंक्स, तो हमें इनके ऊपर खाना नहीं है, ये जो भी डिवाइसेस रहते हैं इस पर अगर कुछ लिक्विड चले गया तो ये ख़राब हो जाती है, राइट। उसके बाद कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिपेयर भी नहीं हो पाती है। हैंडल एंड मूव योर लैपटॉप केयरफुली एंड अवॉइड ड्रॉपिंग और बैंगिंग इट अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, गिरने से बचाना है और कहीं पे ठुक ना जाए बस वो। अगला पॉइंट है हमारा कीप द कंप्यूटर कूल। जब भी तुम लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, बेड में यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर हार्ड सरफेस पे यूज़ कर रहे हो, अगर कोई प्लेन हार्ड सरफेस पे यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें जो फ़ैन के वेंट्स होते हैं वो तो ओपन रहते हैं। बेड में यूज़ करते हो तो काफ़ी बार क्या होता है, फ़ैन के जो आउटलेट्स रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये मेक श्योर करना है तुम्हें कि यार लैपटॉप अगर बेड पर यूज़ कर रहे हो तो जो फ़ैन का एरिया रहता है ना जहाँ से हवा बाहर को आ रही होती है वो खुला रहे। डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी। अभी कभी कभी ऐसा रहता है ना, हम चार्ज पे लगा देते हैं, भूल जाते हैं, चार्ज होने के बाद भी उसे चार्ज पे लगे रहने देते हैं, इससे बैटरी लाइफ रिड्यूस हो जाती है। बैटरी की हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमें उसे ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। और जो डिवाइसेज हैं उन्हें अच्छे से प्लग इन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई लैपटॉप पे USB ड्राइव प्लग इन कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम उसे जेंटली कर रहे हो, राइट, वरना क्या होगा, लैपटॉप का USB पोर्ट भी ख़राब हो जाएगा और ये भी डैमेज हो सकता है तुम्हारा जो डिवाइस है। डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट वन टाइम। इससे क्या होगा कि यार तुम्हारे रैम फुल हो जाएगी ना कंप्यूटर की, उससे क्या होगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें 1-2 एप्लीकेशन एक साथ यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। मेंटेनेंस शेड्यूल यानी एक प्लान बनाओ कि यार इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैं इसकी मेंटेनेंस कर रहा हूँ, जैसे डेली मेंटेनेंस। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे तुम अपना ईमेल इनबॉक्स चेक कर रहे हो डेली और जो इंपॉर्टेंट है उसे डाउनलोड करके प्रॉपर उसे फोल्डर्स में डिवाइड कर रहे हो। वीकली मेंटेनेंस के अंदर तुम अपने कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर और इन सबको साफ कर सकते हो। बाकी अपना डेटा एक एक्सटर्नल डिवाइस में सेव कर सकते हो। मंथली मेंटेनेंस के अंदर तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो फोटोज़ को फोल्डर और एल्बम में, और डाउनलोड वाले फोल्डर को क्लीन कर सकते हो, और जो अनयूज्ड प्रोग्राम्स हैं उन्हें डिलीट कर सकते हो मंथली मेंटेनेंस के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें करनी चाहिए तुम्हें। इससे जो डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और तुम्हें इतनी सारी चीज़ें तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो जब ढूंढने के जाओगे तो तुम्हें चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। आखिरी पॉइंट है हमारा ईयरली मेंटेनेंस के अंदर कि यार अपने तुम कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन करो ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को, अपडेट करो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। काफ़ी सारे अपडेट्स आए रहते हैं ना, तो उन्हें अपडेट करना इंपॉर्टेंट रहता है, अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट रहता है। और अपने एंटीवायरस की एक्सपायरी चेक करो और उसे रिन्यू करो। बैकअप योर डेटा, अपने डेटा का बैकअप रखो। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास कंप्यूटर पे, तो उसे एक अलग से डिवाइस पे स्टोर करके रखो। अगर इन केस कुछ दिक्कत हो जाती है कंप्यूटर में तो वो इंपॉर्टेंट डेटा तुम्हारा सेव रहेगा।
स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, कभी कभी क्या रहता है कंप्यूटर वायरसेस आ जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू आ जाते हैं या किसी USB ड्राइव के थ्रू आ जाते हैं, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि वायरसेस हटा देगा, राइट। और स्कैन करके उसे क्लीन करने का ऑप्शन तो आजकल विंडोज में पहले से आता है। इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम बहुत टाइम से कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं ना, जिसमें बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स हैं, डेटा है, टेम्पररी फाइल और इमेजेस, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेर लेती है, राइट। और परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर की वो डाउन हो जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्हें हम क्लीन करते रहें, रिमूव करते रहें जो भी बेकार की फाइल्स। रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर, अभी क्या रहता है कि यार ऐसे मेल्स आ जाते हैं कंपनी के जो कि एडवर्टाइज कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट को, राइट। फालतू के मेल्स रहते हैं ना, स्पैम मेल्स कहते हैं इन्हें, तो इन्हें हटा दिया करो, फालतू की चीज़ें हटा दिया करो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के। सेशन नंबर 4 है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें देख लेना अच्छे से, ठीक है। इफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ बैंक कंप्यूटर गेट लीक, इट कैन कॉज मैनी पीपल टू लूज अ लॉट ऑफ मनी, राइट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर को सिक्योर रखा जाए। कैसे रख सकते हैं सिक्योर, पहले देखते हैं कंप्यूटर को दिक्कतें क्या क्या आ सकती है, थ्रेट्स क्या क्या आ सकते हैं कंप्यूटर को। पहला है थेफ्ट का, थेफ्ट मतलब स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। 3 टाइप की हो सकती है, फिजिकली अगर कोई तुम्हारा डेस्कटॉप ही उठा के ले गया, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिटी, वेयर अ हैकर स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड assumes your identity. Using this false identity, the hacker can gain access to your account information और perform illegal activity. तुम्हारी आइडेंटिटी ले करके उसे अपनी बता करके उसमें कुछ गलत काम करके उसमें नाम तुम्हारा आएगा, तो परफॉर्म इलीगल एक्टिविटी, या फिर तुम्हारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन गेन करके उससे तुम्हारे एसेट्स वहाँ से वो ले जा सकता है, राइट। सॉफ्टवेयर पायरेसी, दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड्स यूजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। यूजुअली तुमने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे GTA 5 का क्रैक होता है, और ये सारे मतलब इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिंग अनलाइसेंस एंड अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसे सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर गिना जाता है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे जो तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो लाइसेंस विंडोज़ हो, राइट। वो अनलाइसेंस विंडो हो सकती है, तो वो भी सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आता है। सेकंड है वायरस। वायरस आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डैमेज डेटा and software programs or steal information stored in a computer. Major type of viruses are worms and Trojan horse. worm virus क्या होता है, वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं और सारी फाइल्स में फैल जाते हैं जैसे ही कंप्यूटर में आते हैं, तो और फिर उन्हें रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। एक वॉर्म होगा तो तुम उसे हटा भी सकते हो कि भाई ये वायरस है, इसे हटा देते हैं, बट इसमें क्या रहता है, ये इस टाइप के वायरस रहते हैं जो अपने आप को इतना रेप्लिकेट कर देते हैं, हर फोल्डर में घुस जाते हैं, इन्हें रिमूव करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये इस टाइप का वायरस है ना जो तुम्हें स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बट जब ये कंप्यूटर में घुस जाएगा तो फिर वायरस की तरह एक्ट करने लग जाता है और डेटा डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। इट अपीयर्स टू बी अ यूजफुल सॉफ्टवेयर, बट वंस इट रीचेज अ कंप्यूटर इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग डेटा। ऑनलाइन प्रेडेटर आर पीपल हु ट्रैप यू इनटू एन इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। वो तुमसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तुमसे फिर वो ज़बरदस्ती कुछ इलीगल काम करवाते हैं, राइट। ऑनलाइन प्रेडेटर के अंदर वो है। इंटरनेट स्कैम्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट्सएप की तरफ से आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है मेरे को भी आया था भाई मैसेज, मुंबई में 25 लाख की लॉटरी निकालने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, तो उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। प्रोटेक्टिंग योर डेटा, इंपॉर्टेंट है भाई डेटा प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अपना डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए हम पासवर्ड यूज़ करते हैं कंप्यूटर में लॉगिन करने से पहले, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं ताकि वायरस ना आ जाए और डेटा हमारा सेफ रहे। इंक्रिप्शन मतलब होता है जैसे मान लो तुमने ही अपने उसमें पासवर्ड लगा रखा है, यूजुअली डन बाय बैंक्स, ये तुम्हारा पासवर्ड है मान लो, तो ये स्टोर किस तरीके से होता है, ये कोड के फॉर्म में यूज़ होता है, कोड के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट, जिसे डिक्रिप्ट करना मुश्किल हो जाता है, राइट, हैकर्स के लिए, तो उससे डेटा हमारा प्रोटेक्ट रहता है। सिक्योर साइट, जब भी तुम अपना क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल डाल रहे हो किसी चीज़ पे, किसी साइट पे, वेबसाइट पे, तो देखो कि यार उस पर HTTPS अवेलेबल है या नहीं है। बाकी देखो आज के टाइम पे HTTPS कोई भी ले सकता है, फ्री में मिल जाता है ये, तो ये इतना कुछ ऐसा स्टेप नहीं है कि इसको देख लोगे तो तुम सेफ हो जाओगे, बट ऐसा रहता है कि ये फर्स्ट स्टेप तो है। तो इतना ही था भाई इस वाली यूनिट में। यूनिट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नोट्स मिल जाएंगे readersvenue.com पे, MCQs भी डिस्क्रिप्शन में होंगे सारे, ठीक है, ये सारे MCQs होंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके तुम इन्हें देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। इतना ही रखते इस वाली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।